स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बयान दिया है दोस्तों। अगर यही बयान राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता दे देता तो गोदी मीडिया में अलग ही हंगामा बरपा हुआ होता और यह साबित कर दिया होता कि राहुल गांधी को या कोई ऐसा बयान देता, उस नेता को समाज का, इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं है, बकवास किए जा रहा है वो नेता। इस तरह की बातें जो है गोदी मीडिया अपने चैनल में उनके एंकर जो है वो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, उनके सलाहकार कौन है और कौन उनको ये जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है। आखिर प्रधानमंत्री को तो ये पता ही है। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं आपको इस खबर में आगे बताऊंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिए हुए बयान पर बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बयान इस लोकसभा चुनाव के बीच में दिया है। ये तो आपको बाखूबी पता ही है कि इन दिनों प्रधानमंत्री एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि इन्हीं इंटरव्यू को राहुल गांधी चमचे बुला रहे हैं कि चमचों के द्वारा इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। बहरहाल कई देश के जाने माने अनजाने पत्रकार, जिनको कुछ लोग गोदी पत्रकार कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू ले रहे हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ बयान है। महात्मा गांधी को लेकर एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है महात्मा गांधी को नहीं जानती है। अब एग्जैक्टली बयान क्या दिया है वो हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले ये बयान आप सुनिएगा। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बयान आपने सुना। कोड अनकोड में यहां पर दिखा देता हूं क्या उन्होंने कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी बहुत बड़ी शख्सियत थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि दुनिया गांधी को जाने? पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब जाकर लोगों में एक जिज्ञासा हुई कि ये कौन है, ये कौन आया। अगर मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है तो गांधी किसी से कम नहीं थे। गांधी को और गांधी की वजह से भारत को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है जिसको लेकर आलोचना हो रही है। आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता था, गांधी को 75 सालों में जनवाने की दुनिया को जरूरत थी, वो गलत है। आलोचना इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जो कह रहे हैं कि दुनिया में महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता है, जब से जानने लगा जब उनके ऊपर फिल्म बनी। जबकि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जब उस वक्त में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी उस वक्त भी दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था और महात्मा लिखा था। महात्मा गांधी की हत्या की खबर अगर वो महात्मा गांधी को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी की खबर दुनिया के बड़े अखबारों में छपती? मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट भी उस वक्त के रखूंगा और इसके साथ साथ कुछ पत्रकारों ने इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के अल्फाज क्या थे वो हम आपके सामने रखते हैं। ये आप वीडियो देखिएगा। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। तो यहां पर आपने प्रधानमंत्री को सुना जिस नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र करते हुए यहां पर ये करें कि जब इन्हें दुनिया जानती है तो इन्हें भी जानना चाहिए था, यानी महात्मा गांधी को भी जानना चाहिए था। लेकिन इससे पहले मन की बात का ये वीडियो आपने सुना जहां पर प्रधानमंत्री इन्हीं दो नाम लेकर ये बता रहे हैं कि इन्होंने भी महात्मा गांधी से सीखा है। और अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे इन लोगों को दुनिया जानती थी वैसे महात्मा गांधी को भी जानते थे। मतलब कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मन की बात में ये बात कही थी, नेल्सन मंडेला का इन्होंने जिक्र किया, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया कि इन लोगों ने महात्मा गांधी से सीखा है और सीखने के बाद ये लोग जो है दुनिया में फेमस हुए। और आज ये बात करें कि जब ये लोग दुनिया में जानते हैं इनको, तो गांधी को भी जानना चाहिए था। फिल्म बनने के बाद जो है गांधी को जाना है, जबकि ये सच रही है। अब हम आपके सामने, जैसा हमने बताया कि उस वक्त का जो अखबार की कटिंग है, जो न्यूज़पेपर में उस खबर को छापा गया था, वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर महराज हुसैन है, कांग्रेस के नेता। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? गांधी की हत्या पर पूरा विश्व शोकाकुल और मौन था और उस वक्त तो उन पर कोई फिल्म नहीं बनी थी, मगर पूरी दुनिया के अखबारों के पहले पेज की हेडलाइन थी, गांधी की गोडसे द्वारा की गई हत्या, कोई मोदी जी को
इस बात की जानकारी दे। और यहाँ पर आपके सामने ये तमाम स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स का स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएगा और द स्टेट्समैन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएगा। दुनिया के तमाम बड़े अखबार हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मियामी हेराल्ड करके जो न्यूज़पेपर है उसमें यहाँ पर गांधी असैसिनेटेड बाय हिंदू गनमैन यहाँ पर लिखा, देखिए महात्मा शॉट डेड यहाँ पर लिखा है। तो महात्मा गांधी की ये तस्वीरें आपने देखी उस वक्त की जब गोडसे ने जो है उनकी हत्या की थी। पत्रकार कृष्णकांत ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ लिखा है, वो पोस्ट हम आपके सामने रखते हैं। कुछ जानकारी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गांधी फिल्म बनने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्खता का अंधविश्वास सर्वोपरि होता है, ये हरिशंकर परसाई ने कहा था। एक लाइन उन्होंने कोड अनकोड यहाँ पर लिखी है। इसके आगे हम बताते हैं कि कृष्णकांत क्या लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सिविल राइट्स आंदोलन, जो हम बात कर रहे थे कि सारी दुनिया ने उनके विचारों को अपनाकर अपने देश को आज़ाद कराया है, और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता है। अब गांधी को कैसे जानते हैं और किस तरह के उनके काम हैं, थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। हालांकि जो इतिहासकार हैं, जो और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो गांधी की हकीकत जानते हैं, वो गांधी के विचारों को जानते हैं। हम भी गांधी को अपनाते हैं, लेकिन किस तरह से गांधी को लेकर जो भाव है प्रधानमंत्री के, एक तरफ आप नमन भी करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि गांधी को दुनिया में कोई नहीं जानता था, जबकि इस देश को ही जानते थे कि गांधी के देश से आए हो क्या। आगे हम बताते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक फैला था। अफ्रीका जैसे कई देशों ने गांधी के आदर्शों पर आंदोलन चलाया और आज़ादी हासिल की। समझे आप। नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक गांधी के मुरीद थे। हालांकि ये बात हमने शुरुआत में दिखा भी दी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में ये कह चुके हैं कि हमारे महात्मा गांधी से नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ने बहुत सारे चीज़ों को अपनाया है, सीखा है। बहरहाल आगे बताते हैं। गांधी जी शहीद हुए तो दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों ने संदेश भेजा। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका से फील्ड मार्शल जेन स्मट्स, किंग जॉर्ज स्टम्प्स जैसे लोगों के भावुक संदेश आज भी याद किए जाते हैं। अगर गांधी को कोई नहीं जानता था तो ये लोग कैसे जानते थे। महात्मा गांधी भारत के अकेले नेता हैं जिनके नाम पर दुनिया भर में सड़कें हैं। वे अमेरिका कभी नहीं गए, लेकिन वहां पर गांधी जी के 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिमाएं हैं और 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटी और संगठन हैं। भारत सहित 84 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। पाकिस्तान, चीन से लेकर छोटे मोटे और बड़े देशों तक बापू की मूर्तियां स्थापित हैं। उनके जन्म दिवस पर पूरी दुनिया अहिंसा दिवस मनाती है। अनेक देशों में उनके नाम के डाक टिकट जारी हैं। अलग अलग देशों में कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। विश्व के कई देशों में गांधी अध्ययन केंद्र खुले हुए हैं। भारत की गली गली में गांधी से जुड़े लोकगीत गाए जाते थे। विवाहों में मंगल गीत गाए जाते। आगे ये बता रहे हैं कि 2 तो मुझे अभी भी याद हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जैसे आदिवासी नायक भारत के सुदूर कोने में गांधी के अनुयायी बने, जिन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका। वे कहते थे कि हमें गांधी जी का आशीर्वाद है, हम पर अंग्रेजों की गोली असर नहीं करेगी। अंग्रेज अधिकारियों ने ब्रिटेन सरकार को रिपोर्ट भेजी कि भारत के गांव-गांव में लोगों को लगता है कि गांधी कोई अवतार है जो उन्हें आज़ादी दिलाएगा। और आप कह रहे हैं कि ये सब तब हुआ है जब 1982 में एटनब्रो ने फिल्म बनाई थी। यानी ये सब फिल्मों में नहीं हुआ है। इसके अलावा एक तंज और उन्होंने कसा है, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का। वासेपुर वाले आदरणीय रामाधीर सिंह चाचा ने सही कहा था, हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है, सिनेमा को लेकर कहा था, और वो आप सब लोग जानते होंगे। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, जैसा हमने शुरुआत में कहा, हालांकि देखिए इससे जुड़े हुए इतिहासकारों के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारे फैक्ट अब तक आ चुके हैं, आप लोगों तक भी पहुंचे होंगे, और उनमें ये बताया गया, उनमें ये डेट तक बताया गया है कि किस तरह से गांधी के विचारों को कब लोगों ने किस तरह से अपनाया, गांधी को किस तरह से सम्मान विदेशों में दिया जाता था, गांधी के विचारों को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये उससे पहले की है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गांधी पर फिल्म बनी, उससे पहले दुनिया में नहीं जाना जाता था, ये सब उससे पहले का हुआ है। बहरहाल सवाल हमारा ये है कि जैसा हमने शुरुआत में करी कि इन दिनों जो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में और इंटरव्यू में जो जिक्र कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, कौन प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देने के लिए सलाह देता है कि कभी गांधी पर दे देते हैं, कभी आरक्षण को लेकर कह देते हैं, कभी मैं जिंदा हूं तो कह देते हैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, कभी हमारे ही देश के लोगों को जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि घुसपैठिए हैं, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, ये मंगलसूत्र तक नहीं देखेंगे, या आपकी भैंसें जो है बांट देंगे,
ये जो बयान है राजनीति से इतर है, मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर अगर यहाँ आके रुकेगा तो फिर हमारा देश किस तरफ जाएगा, फिर हमारे देश का कल्याण कैसे होगा। कैसे आप इन्हीं की वाकोल अगर कहे जाए तो ये कहते हैं कि हम अखंड राष्ट्र बनाएंगे, तो अखंड राष्ट्र का समर्थन तो हम भी करते हैं, सब करते हैं, अखंड राष्ट्र होना चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के बयानों से कि गांधी, महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, उन्हीं के लिए इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर